आत्मा हमारे अंदर जो है वो परमात्मा का प्रतिबिंब सब लोग कहते हैं, जिसे हम लोग सदाशिव कहते हैं। सदाशिव हैं, वो कभी भी अवतरण नहीं लेते। उनका जो प्रतिबिंब हमारे अंदर है वो आत्मा है, और उनकी जो शक्ति इच्छा शक्ति है, जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं, उनका प्रतिबिंब हमारे अंदर कुंडलिनी है। इस कुंडलिनी का और इस आत्मा का जब मेल घटित होता है तभी योग घटित होता है। ये एक घटना है, ये होना पड़ता है। ये कोई सिर्फ बात नहीं कि आपको सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ आप पार हो गए, सर पे आप लगा घूमिए, साहब हम तो आत्म साक्षात्कारी हैं, हम फलाने हैं, हम ढिकाने, इससे नहीं। जब ये घटना घटित होती है तो आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में आ जाता है। चित्त में आत्मा में आने से, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने मेरे आते आते कहा कि आप माँ के सामने आते ही माँ आपके बारे में जान जाती, क्योंकि मेरा चित्त जो है वो अगर आलोकित है तो मैं सब आपके बारे में जान ही जाऊं। अगर मेरा चित्त अगर चारों तरफ है और उसमें अगर आलोक है तो उसमें मैं जान ही जाऊंगी कि आप क्या। जब आपका चित्त आलोकित होगा तो आप भी जान जाइएगा कि सत्य क्या है। जैसे एक आदमी बहुत बढ़िया प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं और काफ़ी नाटक भी कर सकते हैं, और लोग सब उनके ऊपर बिल्कुल क्या गुरु महाराज गुरु महाराज। पता हुआ कि जेल से अभी छूट के आए 10 महीने पहले। ऐसे रोज ही क्या आपको, आप जरा अंदर आ जाइए, क्योंकि वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो जाता है। अंदर आ जाइए, बच्चों को भी कहें इधर से आ जाओ, झांकने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस तरह के रोज़ के अनुभव आते हैं कि आज एक बाबा जी आए, कल दूसरे बाबा जी आए, वो इतना रुपया लेके चले गए, वो आए वो इतना हमारे साथ धन धाने ले गए। सारे आजकल तो जैसे कुछ पता नहीं इनकी कहीं से, जैसे कि बरसात में मेंढक बोलते हैं, इसी तरह से बाबा जी लोग आजकल सब जगह बोला करते हैं। आज भी हमने देखे कि इनके एक बाबा जी, उनके एक बाबा जी, जिस गांव में जाती हूँ नए नए बाबा जी सुनाई देते। तो आत्मा से ही आप जान सकेंगे कि ये आदमी सच्चा है या झूठा है, क्योंकि ये संपूर्ण तत्व है, एब्सोल्यूट जिसको कहते। उसमें दो चीज़ नहीं, वो केवल है। उसमें दो चीज़ नहीं है कि जैसे कोई आदमी है, उसको हमने देखा, ऊपर से हम कहे न कहें, लेकिन हम जान गए कि क्या है, जो जान गए सो ही सही है। आप कहेंगे कि साहब ये कैसे, क्योंकि जो जानने वाला है वो आत्मा है और वो केवल ज्ञान जानता है, केवल ज्ञान, वो अज्ञान नहीं जानता। और केवल ज्ञान में वो बराबर बता देगा कि ये चीज़ ऐसी है, माने वो सत्य स्वरूप है, एकदम आपके सामने साक्षात हो जाएगा। शुरुआत में तो आपको ज़रूर है कि अपनी उंगलियां हाथ पे देखना पड़ेगा कि चक्र कहाँ पकड़ रहे हैं, कौन सा इनका चक्र पकड़ रहा है, इनको कौन सी तकलीफ है, ये वो देखना पड़ेगा। बाद में ये करते करते अभ्यास से आप इतने माहिर हो जाएंगे कि देखते से आप बता देंगे। अब बहुत से लोग आते हैं, भाई तुम्हारा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। अरे भाई दिखाई दे रहा है तुम्हारे पेट में कुम्हला रहा है, लेकिन बोले नहीं मेरा कोई गुरु नहीं। अरे है, बता दो नाम तो जल्दी ठीक हो जाएगा। वो बताएंगे नहीं गुरु का नाम, माने मेरा भी समय बर्बाद करो, अपना भी बर्बाद करो। इतना बड़ा हमें काम करने का सारे विश्व का है, छोटी छोटी चीज में लोग अटक जाते हैं, क्यों नहीं उससे छुटकारा पाते। इस तरह से जब आप अपने सत्य को जानते हैं तो आश्चर्य होता है आपके अंदर। आप देखते हैं कि मेरे अंदर भी ये कैसा दोष आ गया, ये कहाँ से आ गया। जैसे आज एक लड़की से हम बात कर रहे थे कि भाई तुम्हारे लिवर की शिकायत है और तुम इतनी छोटी लड़की हो। बहुत जो आदमी सोचता है उसको लिवर की शिकायत हो जाती। क्या तुम तला हुआ खाना बहुत खाती? नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं पैदा हुई तभी से मुझे। क्या तुम्हारी माँ शराब पीती थी? नहीं, शराब नहीं। बाप मेरे शराब पीते थे। तो मैंने देखा ये है कि शराबी बाप का बच्चा जो होता है उसका लीवर बचपन से ही खराब होता है। तो आप पहले ही वरदान बच्चे को दे देते,
उसका लिवर पहले ही बचपन से ही खराब होता है, पैदा होता है तभी से उसको जॉन्डिस हो जाएगा अगर बाप शराबी है तो। अगर बाप का लिवर खराब है तो, माँ का लिवर खराब है तो बच्चे का भी लिवर खराब हो जाए। तो जो सत्य है उसको जानने के लिए अपना चित्त शुद्ध रखना चाहिए। अब उसका ये मतलब नहीं कि आप चित्त को धोते बैठिए, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो आप निर्विचार में आ जाएंगे। जब आज्ञा चक्र से कुंडलिनी ऊपर उठ जाएगी आप निर्विचार हो जाएंगे। ये जो विलंब का स्थान है इसको बढ़ाते जाना चाहिए, ये निर्विचारता बढ़ाती जानी चाहिए। उस वक़्त आप शांत चित्त हो जाते हैं, आप में शांति आ जाती है। जिस वक्त शांति होती है तभी कोई वृक्ष बढ़ता है। जिस वक्त आप निर्विचार होकर ध्यान में आ जाते हैं तो वृक्ष ठीक से बढ़ता है और प्रगति होती है। हर तरह का सत्य आप जान जाइएगा। हमारी तो बात छोड़िए, हम तो जानते ही हैं, लेकिन सहयोगी भी जो है वो कहते हैं माँ पता नहीं कैसे हमको लगा कि इस दुकान में जाए यहीं मिल जाएगी, तो वहाँ चीज़ मिल गई। हमको लगा कि इस रास्ते पे चले जाए, वहाँ एक सहयोगी बैठा हुआ था, उसने कहा भाई मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, देखो यहाँ पे एक आदमी हमारा है रिश्तेदार बीमार पड़ा, चलो। कहीं कुछ ऐसी छोटी छोटी होती, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। और सत्य को आप तत्व पे जानते हैं कि तत्व कहाँ खराब है। जैसे कि पेड़ है, पेड़ को अगर आपको कोई उसका पत्ता खराब हो गया है तो आप पत्ते को नहीं ठीक कर सकते, आपको उसके जड़ में उतरना चाहिए, उसके तत्व में उतरना चाहिए और तब पेड़ ठीक हो जाता है। इसी प्रकार तो पहले तो आपको ये ज्ञात हो जाता है, विद हो जाता है, आपके उंगलियों पर विद हो जाता है, आप वेद को जान लेते हैं कि ये सत्य क्या है। दुनिया भर का ज्ञान आपके अंदर आ जाता है। अभी हम महाराष्ट्र में गए थे, बैलगाड़ी में जाना पड़ता है कि तो बैलगाड़ी वाला आदमी उससे बातचीत शुरू करी तो हमने कहा तो कबीर बैठा गाड़ी चला रहा होगा। अरे हमने कहा सबने तुमने जाना कैसे? कहे माँ ये तो सब अंदर ही था ना, तो आपने लाइट दे दिया हमारे अंदर तो हमने सब जान लिया। बात तो सही कह रहा हूँ ना? और मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, कमाल है तुम्हारी। तुकाराम कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? ज्ञानेश्वर जी कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? वो अवतरण तो थे नहीं, लेकिन क्या ज्ञानी लोग थे। ये ज्ञान कहाँ से आया? ये हमारे ही अंदर सारा असल ज्ञान, जो केवल ज्ञान अपने अंदर है, उस ज्ञान को तब आप प्राप्त करते हैं। ये आपकी आत्मा की ज्योत है जो जलने से आप प्रकाश में सांप को सांप देख सकते हैं और रस्सी को रस्सी देख सकते हैं। अनेक है इसकी चीज़, अब इसका अभी बताने का इतना समय नहीं। तो ये सत्य है। और चित्त भी है। आत्मा चित्त क्या है कि सामूहिक चित्त है। जैसे कि विराट के शरीर में आप अंग प्रत्यंग हैं, उस अंग प्रत्यंग को ये मालूम नहीं कि वो विराट के शरीर में। जब उसका आत्मा जागृत हो जाता है तो वो जानता है कि मैं विराट के शरीर में घूम रहा। उसकी सामूहिक चेतना जागृत हो जाती है, उसका चित्त सामूहिक होता है। जिसके अंदर आत्मा की ज्योत आ जाती है उसका चित्त सामूहिक होता है। माने आपका क्या प्रश्न है वो तो बताता ही, क्योंकि आपको आत्मदर्शन होते हैं, लेकिन दूसरों के प्रश्न भी बताता है। और अगर आप ये भी जान लें कि ये कैसे ठीक करना है तो वो भी वो ठीक कर देता। इसलिए सारा समग्र ज्ञान एक ही चीज़ का नहीं। अब समझ लीजिए डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर कहेगा भाई देखो तुम अभी इसका, मैं तो डॉक्टर पेट का हूँ, तुम इसको दांत वाले के पास ले जाओ। उधर वो सारे दांत निकाल लेगा, कहेगा भाई तुम्हारा दांत ठीक है। उसका दूसरा जाएगा कान फाड़ लेगा ये कान ठीक है। तीसरा आँख निकालेगा, कहेगा आँख ठीक है। अंत में आप बीमार होकर के लौट आइए। डॉक्टर लोग माफ़ करें लेकिन सहयोग में समग्र ज्ञान होता है। माने ये कि एक आदमी आया, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा। अब ये कोई कहेगा अरे पेट में दर्द हो रहा है, इसको कोई पेट की दवा। पेट की दवा नहीं, इसके अंदर कोई और चीज़ आ गई है, उसको निकालना है। इस पर किसी और का असर आ गया है, वो निकालना है। कोई काली विद्या हो गई, वो निकालना है। सारा समग्र ज्ञान सहयोग में आता है। ये नहीं कि इसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ,
उसके लिए उसके पास जाओ। ये तो बच्चे हैं, अभी तो इन्होंने कुछ जाना ही नहीं। जो केवल ज्ञान है वो आपके अंदर है और छोटे छोटे बच्चों को तक मालूम रहता है। छोटे छोटे बच्चे भी इस केवल ज्ञान को जानते हैं। हमारी एक नातिन है, बहुत छोटी सी थी, उनके पिता माता गए थे लद्दाख में, तो वहाँ एक लामा जी भी ढामा जी होते हैं सारे, तो लामा जी बैठे हुए थे, सारे ऐसे ही हैं एक से एक बढ़ के, किस किस का नाम ले। तो लड़की छोटी सी थी, उसने देखा उनकी ओर, तो सब पैर छू रहे थे, इन्होंने सोचा हम नहीं छुएंगे तो अच्छा नहीं दिखा, इन जाके पैर छुए तो उनको गुस्सा चढ़ गया। वो लड़की जाके उनके सामने खड़ी हुई, 5 साल की थी, ऐसे खड़े होकर कहती कि ये सर मुड़ाने से और ये चोगा पहन लेने से आप पार नहीं हो जाते हैं, आप क्यों सबसे अपना पैर छुआ रहे हैं? ये कहने हमारे तो काटो तो खून रही, एकदम उनके सामने कह दी, उतरिए ऊपर से नीचे। 5 साल की लड़की ने कह डाला। एक पखंडानंद जी कोई थे, और महर्षि कौन उनका था, क्या नाम, जो दक्षिण के हैं बहुत बड़े, वो बहुत बड़े पहुँचे गुरु थे। उनका 125 साल था, तो हमें उन्होंने विशेष रूप से अतिथि बुलाया था, वहाँ पहुँचे। पखंडानंद जी बैठे थे, पखंडानंद जी बड़ा सा एक चोगा पहन के बैठे थे। दूसरी हमारी नातिन थी, वो सामने बैठी थी, वहाँ से कहती नानी ये जिसने मैक्सी पहना इसको भगाओ, तो इससे बड़ी गर्मी आ रही है, हम लोग सब जल रहे हैं। वहाँ बहुत से सहयोगी थे, वो भी हंसने लगे। इतने प्रकांड पंडित छोटे छोटे बच्चे तक निकल आते हैं। उसका कारण यह है कि उनका चित्त आत्मा के प्रकाश से आलोकित है। पर सबसे बड़ी देन परमात्मा की यह है, आपकी शरीर व्यवस्था ठीक हो जाती है, मानसिक व्यवस्था ठीक हो जाती है, सारा क्षेम जिसमें कि आपकी आर्थिक अवस्था भी ठीक हो जाती है, सब चीज़ अवस्थाएं ठीक होने के बाद जो सबसे परम चीज़ है वो है आनंद। केवल आनंद का आप निरानंद आप भोगते हैं। आनंद में सुख और दुख नहीं होता, आनंद एक केवल होता है। उसका अनुभव आपको आत्मज्ञान के बगैर आ नहीं सकता। लेकिन जो सादे भोले भाले लोग होते हैं वो फट से इसको पकड़ लेते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं पहले ये उंगली क्या वो उंगली क्या, माँ इधर से कैसे चलाना वैसे। और जो सीधे साधे लोग होते हैं, माँ हम तो आनंद के सागर में तैर रहे हैं, और सारा ज्ञान अपने आप ही जान जाते। इस प्रकार आत्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो प्रकट होता है हमारे चरित्र में। सारे आमूलाग्र हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है उसको देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि ये आदमी, अरे बाप रे, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये पत्थर से हीरा कैसे बन गया। आज समय आ गया है, ये खासकर बाहर के दिन आए जबकि अनेक अनेक फूल फलीभूत होने वाले हैं, इसलिए कार्य हो रहा है। समय की बात है, आज समय की ये बात है, और इस समय पे आप लोग भी फलीभूत हो जाए और अपना जो कुछ सुकृत है, अपना जो कुछ पुण्य है उसको आज पालें। जो कुछ आपकी धारणाएं हैं, जो कुछ भी आपने सोच रखा है वो परमात्मा नहीं, जो है सो है, उसको आप बदल नहीं सकते। आपको बदलना होगा और समझना पड़ेगा परमात्मा को। अपनी धारणाओं को छोड़ दीजिए और देखिए प्रत्यक्ष में, जैसे एक साइंटिस्ट देखता है खुली आँख से कि क्या चीज़ है, इसे देखा जाए, इस प्रकार आप भी इसे खुली आँख से देखें। परमात्मा आप सबको आशीर्वादित करें।